हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी स्काई सीरीज़ में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक बात और दोस्तों, मैं इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो देखिए इसका आंसर डी है 1885 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा 1885 में। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, मृद घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? डेथ डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए इसका आंसर सी होगा, अत्यधिक उष्णता के कारण। ठीक है, याद रखिएगा अत्यधिक उष्णता के कारण। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में से कौन सा से कथन सत्य है? तो देखिए पहला देखिएगा, पहला क्या कहता है, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। देखिए दूसरा दूसरा क्या कहता है, प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। ठीक है, तीसरा देखिए क्या कहता है, जलोढ़ मृदा में पोटाश की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, देखिए तो ये सब में से कौन सा आंसर है? तो इसका आंसर है डी। ठीक है, केवल एक और तीन सही है। ठीक है, केवल एक और तीन सही है, एक और तीन सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होती है? तो देखिए इसका आंसर सी होगा। ठीक है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? तो देखिए इसका आंसर सी होगा, सी ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यूरेनियम भंडार में शीर्ष पर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसका आंसर डी होगा, डी डेविस जल संधि। ठीक है, बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर। याद रखिएगा डेविस जल संधि, बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो देखिए इसका आंसर ए होगा, भीतरकनिका। ठीक है, याद रखिएगा भीतरकनिका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसका आंसर ए होगा, अमेजन वर्षावन। ठीक है, याद रखिएगा अमेजन वर्षावन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो देखिए इसका आंसर डी होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो देखिए इसका आंसर है ए जी टासले। ठीक है, याद रखिएगा ए जी टासले ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन है? तो देखिए नर्मदा, माही, तीसरा ताप्ती, चौथा महानदी। ये सब में से कौन है? तो देखिए इसका आंसर है बी। ठीक है, पहला है नर्मदा, दूसरा माही, तीसरा है ताप्ती। ठीक है, याद रखिएगा
ये सब जो नदियाँ ना पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और अम्ल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो देखिए इसका आंसर ए होगा उदासीनीकरण, ठीक है, याद रखिएगा उदासीनीकरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो देखिए इसका आंसर सी होगा भोजन का पचना, ठीक है, याद रखिएगा भोजन का पचना। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो देखिए इसका आंसर ए होगा ग्रेफाइट, ठीक है, याद रखिएगा ग्रेफाइट। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। रबर निम्न में किसका बहुलक है? तो देखिए इसका आंसर डी होगा, ठीक है, आइसोप्रीन, ठीक है, याद रखिएगा आइसोप्रीन। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। इसका आंसर होगा डी, ठीक है, समतल व उत्तल दर्पण, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए इसका आंसर है बी, ठीक है, नर्म लोहे, ठीक है, याद रखिएगा नर्म लोहे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? तो देखिए पहला क्या है रवाकरण, ठीक है, दूसरा क्या है आसवन, तीसरा निस्यंदन, चौथा उधर्वपातन। ये सब में से कौन सा है? इसका आंसर यहाँ यहाँ है, ठीक है, इसमें से देख के बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर होगा डी, ठीक है, इसमें से सभी, ये सभी हैं, ठीक है, मिश्रण का पृथक्करण विधियाँ, ठीक है, याद रखिएगा। पहला रवाकरण है, दूसरा आसवन है, तीसरा निस्यंदन है, फिर चौथा उधर्वपातन है, ठीक है, याद रखिएगा ये सभी हैं, ठीक है, मिश्रण का पृथक्करण विधियाँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो देखिए इसका आंसर होगा डी, ठीक है, उपर्युक्त सभी। कौन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, रिलैक्सिन, फिर ये तीनों होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, देखिए मिलाते हैं इसको। ए में क्या है टोकोफेरॉल का है 3, ठीक है, 3 क्या है जनन क्षमता की कमी, ठीक है, ये देख लीजिएगा। देखिए बी नेफ्थोकविनोन का है ए, ठीक है, चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्त स्रोत, ठीक है। और देखिए सी का क्या है थाइमिन का होगा बी, थाइमिन का होगा 2 बेरी, ठीक है, याद रखिएगा बेरी। और देखिए डी का साइनोकोबालमिन का होगा 4 तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ, ठीक है, याद रखिएगा, ये देख लीजिएगा मिला दिए हैं, ठीक है, इसका आंसर होगा बी, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो देखिए इसका आंसर ए होगा कूटपाद के कारण, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो देखिए इसका आंसर बी होगा जूल, ठीक है, याद रखिएगा जूल। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का
बंद किया गया है। तो देखिए इसका आंसर सी होगा, भाग 9 ख में। ठीक है, याद रखिएगा, भाग 9 ख में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए क्या कहता है पहला, देखिएगा, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ठीक है। दूसरा देखिएगा, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। ठीक है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है, केवल 2। ठीक है, केवल 2 क्या कहता है, देख लीजिए, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। ठीक है, केवल 2 सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो देखिए पहला क्या कहता है, पहला है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या कहता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। ठीक है। तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या कहता है, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। ठीक है। और चौथा देखिएगा क्या कहता है, वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया। ठीक है। तो देखिए ये सब में से कौन सही है? इसका आंसर होगा, देखिए इसका आंसर होगा सी। ठीक है। तो कौन कौन सा था देख लीजिएगा, 1, 2 और 3। देखिए एक में क्या था, देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है। दूसरा देखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। ठीक है। और तीसरा देख लीजिएगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? देखिएगा इसका आंसर होगा सभी। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा सभी। ठीक है, देख लीजिए सभी। ठीक है, देखिए कौन कौन सा था। पहला देखिएगा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। ठीक है। दूसरा देखिएगा, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। ठीक है। और तीसरा देखिएगा, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। ठीक है, इसका ऑप्शन डी होगा सभी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सी होगा, डॉक्टर जॉन मथाई। ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर जॉन मथाई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो देखिए इसका आंसर सी होगा। ठीक है, सी, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो देखिए इसका आंसर होगा सी, अवध। ठीक है, याद रखिएगा, अवध। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? तो देखिए
इसका आंसर होगा डी 1930 में। ठीक है, याद रखिएगा 1930 में। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए इसका आंसर बी होगा, एनजी रंगा। ठीक है, याद रखिएगा एनजी रंगा के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? तो देखिए इसका आंसर सी होगा, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया जाता था। ठीक है, याद रखिएगा इंडियन मिरर समाचार पत्र, याद रखिएगा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? तो देखिए इसका आंसर सी होगा, 1909 लाहौर के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। देखिए 34, क्वेश्चन नंबर 34, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो देखिए इसका आंसर है सी, 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, याद रखिएगा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए कौन सही नहीं है। देखिए ए, जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई। ठीक है, ये सही है। ठीक है, दूसरा देखिएगा बी, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा देखिएगा सी, इसके उपरांत गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। ठीक है, ये भी सही है। चौथा देखिएगा, चौथा है डी, इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ए, बी और सी सही है और डी गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो देखिए इसका आंसर ए होगा, हड़प्पा सभ्यता काल में। ठीक है, याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता काल में भारत में चांदी सर्वप्रथम पाई गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो देखिए इसका आंसर सी, हर्ष ने। ठीक है, याद रखिएगा हर्ष ने की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो देखिए इसका आंसर डी होगा, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, याद रखिएगा चैतन्य महाप्रभु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, 39 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? देखिए 39 का सी, धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा धर्मपाल के द्वारा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो देखिए इसका आंसर सी, बिम्बिसार ने। ठीक है, याद रखिएगा बिम्बिसार ने भेजा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। किसके शासनकाल में इब्रबतुता भारत आया था? किसके शासनकाल में इब्रबतुता भारत आया था? तो देखिए इसका आंसर ए होगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो देखिए इसका आंसर बी, कांस्य युगीन। ठीक है, याद रखिएगा कांस्य युगीन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? तो देखिए इसका आंसर सी होगा, याहमा बिन अहमद सरहिंद। ठीक है, याद रखिएगा सरहिंदी। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो देखिए इसका आंसर सी होगा, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, याद रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। देखिए इसका आंसर ए होगा, जानवरों एवं पौधों की संरचना के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, एनाटॉमी विज्ञान। ठीक है, याद रखिएगा, जानवरों एवं पौधों की संरचना के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए किसको शामिल नहीं किया जाता है, इसका आंसर डी होगा, विदेशी निवासियों की आय। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन 47, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्ड की बिक्री खरीद को कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर बी होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ठीक है, याद रखिएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो देखिए इसका आंसर डी होगा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए इसका आंसर ए होगा, 1982। ठीक है, याद रखिएगा, 1982। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो देखिए इसका आंसर डी होगा, IMF जारी करता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसका हम PDF जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू।